आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे गाइस। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश का जॉब लेटर है। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द जॉब। जैसे कि आप जानते हो कि मार्च में जो आपके एग्जाम्स है, मिड ऑफ द मार्च में है, इकोनॉमिक्स एग्जाम है, अकाउंटेंसी का एग्जाम है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, ये सीक्वेंस बना हुआ है इसका। लेकिन आपका फरवरी के अंदर गाइस आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो फोकस पहले तो ज्यादातर आपको इंग्लिश में करना है। और इंग्लिश के लिए राइटिंग सेक्शन में मैंने नोटिस बता दिया था, अगर आपने नोटिस नहीं देखा है तो प्लीज जाइए यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट मिलती जाएंगी और नोटिस जो मैंने बताया था उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी है। और इसी बात की गारंटी के साथ जॉब लेटर बताने जा रहा हूं आपको। जॉब लेटर गाइस बहुत सारे हैं, आपको गाइड्स में भी मिल जाएंगे, बुक में भी मिल जाएंगे, अलग अलग कंसेप्ट में मिल जाएंगे। लेकिन जो जॉब लेटर है बिल्कुल ही यूनिक और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट में लिखा हुआ है, जिसमें टीचर आपके मार्क्स काटेगा ही नहीं। तो पहले तो आपको ये पता है कि बचपन से थोड़े टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो कि जॉब लेटर में सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। गाइस क्वेश्चन क्या है, जॉब लेटर में बिल्कुल एज इट इज आपने लिखना है, कुछ चेंजेस करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इस जॉब लेटर के अंदर सबसे पहले आप देखो सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है? सेंडर एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस पर्सन ने ये लेटर सेंड करा है, आई मीन जिसने लेटर लिखा है, जिस जॉब के लिए लिखा है, तो ये उसका एड्रेस आएगा। उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, C9/20 उत्तम नगर, तो कुछ भी एड्रेस आएगा वो आप एड्रेस आप लिख देना, ठीक है। फिर आता है डेट एंड डे। भाई डेट एंड डे में कंफ्यूजन होती है, बच्चे कहते हैं सर डेट एंड डे कैसे लिखी जाएगी, किस फॉर्मेट में डेट एंड डे होती है? तो डेट एंड डे का फॉर्मेट जो होता है, पहले तो आप डे डालो। जैसे सपोज करो, अच्छा एक चीज और भी है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम डेट एंड डे वो वाली लिख दें जिस दिन हमने ये लेटर इशू किया या जिस दिन एग्जाम हो रहा है? नहीं भाई, उस दिन का आपने मत लिखना, आप एक हफ्ते पहले की लिख दो। सपोज करो कि 24-25 फेब, ठीक है, अब हमने 20 फेब लिख दिया, तो पहले यहां पर आप लिखो थर्सडे, सपोज करो थर्सडे, फिर 20 फेब और 2023, ये होगा आपका डेट का फॉर्मेट। वैसे डेट कुछ भी आप लिख दोगे तो गलत मानी जाएगी, ये फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्टली है। फिर इसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मीनिंग क्या होता है? प्राप्त करने वाले का पता। प्राप्त करने वाले का पता, इसका मतलब क्या हुआ? जो पर्सन इस लेटर को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कंपनी आ रही है तो मैसेज लिख देना उसके लिए, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो मिस्टर लिख देना, नाम आएगा उसको आप देख लेना, कंसीडर कर लेना, इजी तरीके से हो जाएगा। देन सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम, वो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा वो आप लिख सकते हैं। देन कम टू द फर्स्ट, पहले तो आप सब्जेक्ट देख लो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो? एक सिंगिंग टीचर के लिए जा रहे हो आप, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जा रहे हो आप, एक कंपनी के सीएस के लिए जा रहे हो आप, किस फॉर्मेट के लिए जा रहे हो आप? वहां पर ये आप जॉब के लिए इस फॉर्मेट में आप डाल देना किसके लिए आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपके पास सर आ गया। एक बात आप और ध्यान देना कि लेटर जो होगा वो जिस फॉर्मेट में, इसमें देखो आप बिल्कुल एकदम एज इट इज सीधा का सीधा जा रहा है, तो ऐसे ही आपने लेटर करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ फॉर्मेट कोई इधर चली जाती है लाइन, कोई इधर चली जाती है, ऐसी लाइनें आपने नहीं करनी है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में कंसेप्ट होगा और उसी कंसेप्ट में आप इस आंसर को करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, थ्रू द एड प्लेस्ड बाय यू। भाई आपने एक एड प्लेस्ड करी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया में, किसी भी चीज में, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया कि आपने एक एड प्लेस करी है, आपको एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्सन के लिए क्या करा, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि भाई आप एक पर्सन को ढूंढ रहे हो। यहां पर डेट एंड डे, कौन सी डेट एंड डे आएगी भाई? ये वाली डेट एंड डे नहीं आएगी। जिस दिन आपने ये लेटर लिखा है उसका हफ्ता, यानी कि एक हफ्ते और 10 दिन पहले आप क्या करो कि वो वाली डेट एंड डे डाल दो। जैसे यहाँ पे 10 फेब है तो यहाँ पर 20 फेब है तो यहाँ पे आप 10 फेब डाल दो। सेम फॉर्मेट यही रहेगा डेट एंड डे का। दैट
नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी का नाम आपने रिसीवर एड्रेस में लिखा है कि मुझे ये वाली कंपनी के अंदर जॉब अप्लाई करना है, तो उसमें नेम ऑफ द कंपनी आप डाल देना। जैसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंपनी, एक नॉर्मली मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो कोई सा भी आप एग्जांपल डाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखकर अपने आप कुछ नहीं डालना है आपने। हैज बीन सीकिंग ढूंढ रही है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रही है, कौन से पर्सन को, नेम ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने यहां पर लिखा था वही आप यहां पर लिखोगे नेम ऑफ द पोस्ट। बिल्कुल समझ में आ गया कैसे? आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, थ्रू द एड प्लेस्ड बाय यू, एक एड जो आपने प्लेस करी है, कहां पर, इन टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऑन डेट एंड डे, इस डेट एंड डे को करी है, ठीक है। दैट की आपकी कंपनी, रिसीवर एड्रेस की जो कंपनी है वही कंपनी का नेम आएगा। हैज बीन सीकिंग ढूंढ रही है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सा पोस्ट, जो यहां पर आएगा, बिल्कुल, और कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आपने लिखना है। बीइंग अ डिजर्विंग कैंडिडेट, एक डिजर्व कैंडिडेट होने के नाते, इसका मतलब मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है, बेडरूम है, तो बीइंग अ डिजर्विंग कैंडिडेट हैविंग ऑल रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, सभी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन को अपने पास रखते हुए, जो भी क्वालिफिकेशन की आप नीड कर रहे हो वो मेरे पास है, आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, और मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में गाइस आपने कहां चेंज करना है, सिर्फ डेट एंड डे में चेंज करना है, नेम ऑफ द कंपनी में चेंज करना है, नेम ऑफ द पोस्ट में चेंज करना है, बाकी सारा का सारा कंसेप्ट कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अ कंप्लीट बायोडाटा प्रोवाइडिंग द कंप्लीट डिटेल्स, एक पूरा बायोडाटा भी हम करेंगे इसके बाद। पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या कंसेप्ट रहेगा, क्या क्या इसके अंदर आपने चेंजेस करने हो, कैसे लिखने हैं। तो कंप्लीट बायोडाटा प्रोवाइडिंग द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ माय एकेडमिक एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आप पढ़ रहे हो 11th 12th ग्रेजुएशन तक, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने सीए कर रखा है, सीएस कर रखा है, आपने आईटी कर रखा है, वो एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई है। अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ माय पर्सनल डेटा, जितने भी जो मेरे पर्सनल डेटा हैं, जो भी मेरी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं, हैव बीन इंक्लूज्ड हियर विद द जेरॉक्स ऑफ माय ऑल सर्टिफिकेट्स, मैं सभी के सभी अपने सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूं, अपने पर्सनल डेटा भी भेज रहा हूं, और कंप्लीट बायोडाटा भी भेज रहा हूं। इसमें 3 चीजें कंसीडर करनी है। देखो मैंने क्या क्या बताया, एक आपको बताया बायोडाटा भेज रहा हूं, एक पर्सनल डिटेल भेज रहा हूं, और एक सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भेज रहा हूं। क्योंकि जब आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो एक जो पर्सन है जो सामने इंटरव्यू ले रहा है, वो एक्चुअली में उसको इस प्रकार से आपने लेटर लिखना है कि ताकि उसके माइंड में ऐसा कोई कंसेप्ट रहे ना कि भाई इसने ये चीज नहीं भेजी है, तो वो सारी की सारी चीजें हम भेज रहे हैं। अब आप मांगो, आप क्या मांगोगे, आपको मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाई, क्योंकि हमने वो सब चीजें दे दी है जो आपको चाहिए, ठीक है। पहले तो हमें पता चला कि आपने एक ऐड डाली है, फलानी कंपनी है आपकी, इस डेट को आपने डेट डाली, कंपनी में आपने जॉब के लिए बताया है। उसके बाद भाई मुझे पता चला है कि हाँ भाई ऐसी जॉब है, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूं। अब आती है बात कि एक पर्सन आपको सिलेक्ट क्यों करे, ऐसी क्या क्वालिटी है, तो थोड़ा सा विश्वास तो दिलाना पड़ता है ना उसको। सो आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इफ आई एम गिवन अ चांस टू वर्क अंडर योर गुड सेल्फ, अगर मुझे एक चांस मिलेगा कि मैं आपकी गुड सेल्फ के अंदर काम करूंगा, आई विल जस्टिफाई माई सिलेक्शन बाय डिंट ऑफ माई हार्ड एंड अर्नेस्ट वर्क, साबित कर दूंगा मैं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो एक अर्नेस्ट वर्क होगा, बिल्कुल सही वर्क होगा, गलत नहीं होगा। तो इसके बाद आप योर्स ट्रूली XYZ जो भी आपका नाम होगा यहां पे आप डाल देना। तो 3 पैराग्राफ में आपने इस लेटर को खत्म करना है, और इतना वाइड लेवल पे नहीं करना है कि आप बस बड़े से बड़ा करे जा रहे हो, कोई नीड नहीं है उसकी करने की। ये सिंपल कंसेप्ट में समझ में आ गया। चेंज क्या करना है भाई, सिर्फ यहां चेंज करना है, यहां चेंज करना है, यहां चेंज करना है, आपको क्लियर कट में समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। आई हैव कम टू नो थ्रू द एड प्लेस्ड बाय यू, एक एड जो आपने प्लेस करी है, कहां पर प्लेस करी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेट एंड डे, कौन सी डेट एंड डे आएगी, पहले वाली डेट एंड डे आएगी। फिर नेम ऑफ द कंपनी, यहां पे जो रिसीवर एड्रेस बताया था मैंने, उस रिसीवर एड्रेस का यहां पर कंपनी का नाम आ जाएगा। हैज बीन सीकिंग, ढूंढ रही है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पे नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सा वाला, यहां पर जो पोस्ट आएगी वो आप पोस्ट यहां पे लिख सकते हो। बीइंग अ डिजर्विंग कैंडिडेट हैविंग ऑल द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, एक डिजर्व कैंडिडेट होने के नाते सारी क्वालिफिकेशन अपने पास रखते हुए मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं। फिर सेकंड पैराग्राफ में मैंने जो भी आपको बताया, मैं क्या क्या आपको शेयर कर रहा हूं, कंप्लीट बायोडाटा प्रोवाइडिंग द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ माय, एक तो एकेडमिक और एडिशनल क्वालिफिकेशन,
along with the details of my personal database में have been enclosed here with the xerox of my all certificates। सभी सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूं। थर्ड में विश्वास दिलाना है। आई एश्योर यू दैट इफ आई एम गिवन अ चांस टू वर्क अंडर योर गुड सेल्फ, अगर मेरे को चांस मिले कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं तो मैं साबित कर दूंगा, आई विल जस्टिफाई माय सिलेक्शन ऑफ बाय डेंट ऑफ माय हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्क, मेहनत करके और ऐसा ऑनेस्ट वर्क करूंगा जिससे कि आपकी कंपनी को फायदा मिलेगा। ट्रस्ट दिलाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद यूएस टूली XYZ, तो ये लेटर का फॉर्मेट रहेगा। और अब इसके बाद बायोडेटा करते हैं, जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए गाइस, और इसके बाद हम बायोडेटा की तरफ मूव करते हैं। जो मैंने अभी आपको जॉब लेटर बताया था और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोडेटा, ठीक है। तो बायोडेटा के अंदर सबसे पहली बात, अच्छा एक चीज और आप ध्यान देना कि जितने भी ये जो बायोडेटा के अंदर जो आप इक्वल कर रहे हो इन सब चीजों को, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए ताकि जो टीचर को क्लैरिफिकेशन हो कि हाँ भाई वेल एक्सप्लेन है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहली बात आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखकर आते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखकर आनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि आप ना एक मैनेजर की जॉब के लिए जा रहे हो। अब मैनेजर की जो एज जो होगी वो 20 साल तो नहीं होगी भाई, मैनेजर की जो एज होगी वो 30+ होगी। सपोज करो हम 35 ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे 2023 में से 35 को माइनस कर देना है और जो एज आएगी वो आपने यहां पर लिखनी है। अपनी एज मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे आपके, क्योंकि टीचर को तो ये लगेगा कि भाई अपनी एज लिख रहा है, इसका मतलब इसे नॉलेज ही नहीं है। तो आपने ये देखना है कि किस कंसेप्ट के अंदर वो चीज है, तो उस हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ डाल देना। एड्रेस जो भी आपका होगा, जो सेंटर एड्रेस मैंने आपको बताया था वो डाल देना। हॉबीज क्या है आपकी, जैसे कि म्यूजिक है, रीडिंग बुक्स है या गेम खेलना है, कुछ भी है, वटएवर जो भी आप हॉबीज में आप डाल दो। लैंग्वेज नोन आपको कौन सी आती है, सपोज करो आपको इंग्लिश आती है, आती होगी जब आप जॉब लेटर लिख रहे हो तो, ठीक है। आपको पंजाबी आती है, पंजाबी हो तो आपको पंजाबी भी आती होगी। नेशनलिटी आप क्या हो, आप इंडियन हो। क्वालिफिकेशन की बात आती है, क्वालिफिकेशन में क्या है, क्वालिफिकेशन में या तो आप इसको बॉक्स में लिख सकते हो कि मैंने 10th जो है वो इस ईयर में सीबीएसई से पास करी है, 12th जो है मैंने वो सीबीएसई में इस ईयर से पास करी है, ग्रेजुएशन है जो मैंने वो डीयू से पास करी है, कौन से ईयर में पास करी है वो आप बॉक्स बना के कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से पॉइंट डाल सकते हैं, A-B-C करके, जो भी आपका पॉइंट होगा वो उसमें आप डाल सकते हो। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको है, बट सपोज करो आप मैनेजर की कंपनी के लिए आप जा रहे हो, एक मैनेजर की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको उस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने एक मैनेजर के फॉर्म में कहीं किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रखा है, तो कितने साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का है, 15 साल का, 20 साल का है, वो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आई हैव डन इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए मैंने वहां पे जॉब करी है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सिंपल सा कंसेप्ट है। ईमेल आईडी डाल देना, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो नहीं हो, रेफरेंस किसने आपको भेजा है। रेफरेंस का मतलब कि भाई जिस बंदे ने आपको भेजा है, अगर आप देखो रेफरेंस डालने से थोड़ा सा कहते हैं ना कि भाई इस बंदे ने सिफारिश लगा दी है तो जॉब जल्दी मिल जाती है, तो रेफरेंस हम डाल सकते हैं इसमें। साइड में आप यहाँ पे डेट, जिस दिन आपने लेटर लिखा है, प्लेस कहां से आए हो, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तो ये आपका बायोडाटा कंप्लीट हुआ, जॉब लेटर कंप्लीट हुआ। इसके अलावा और जॉब लेटर में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपने। और अगर आपने नोटिस की वीडियो या इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस, गाइस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, नए नए टॉपिक्स हैं जो प्लीज एडेड है, आप देखिए जाके, आपको समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।